जब डांटे की आंख खुलती है तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है वो वही कैदी देखता है। नंबर 182। डांटे घबराकर पूछता है, मैं कहाँ हूँ? 182 जवाब देता है, मेरा कमरा। ये सुनकर डांटे और भी डर जाता है। वो पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया? लेकिन 182 कोई जवाब नहीं देता। तभी डांटे को क्लासरूम का वो पूरा हंगामा याद आने लगता है। कैदियों का दंगा, गार्ड्स की चीखें और फिर उसका बेहोश हो जाना। डांटे तुरंत पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ लाए हो? 182 बस सिर हिला देता है। फिर वो अपनी शकरकंद दिखाता है। तभी डांटे को समझ आता है कि इस आदमी ने उसे किसी दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि शकरकंद उगाना सीखने के लिए उठा लिया है। डांटे मन ही मन सोचता है, ये आदमी सच में पागल है। सिर्फ शकरकंद के लिए मुझे उठा लाया। यहाँ सब मॉन्स्टर हैं। इंसानी जान की किसी को परवाह नहीं। ऐसे में मैं यहाँ जल्दी मर जाऊंगा। डांटे भागने की कोशिश करता है। वो 182 को धक्का देता है। तभी उसकी नजर 182 पर जाती है और उसे पता चलता है कि 182 का एक हाथ ही नहीं है। डांटे दरवाजे के पास जाता है और बाहर झांकता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ सिर्फ फॉग, अनगिनत सेल और पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ था। ये कोई साधारण जेल नहीं थी। डांटे पीछे गिर जाता है और लगभग रोते हुए कहता है, भाई प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। 182 उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और भागने का सोचना भी मत। मुझे तुमसे शकरकंद उगाना सीखना है। वैसे भी आज तक कोई भी इस जेल से बाहर नहीं निकला। डांटे गुस्से में कहता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक मासूम टीचर हूँ, तुम लोगों जैसा अपराधी नहीं हूँ। तभी एक विशाल मोटा कैदी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। डांटे डर जाता है और धीरे से 182 से कहता है, कुछ मत बोलना, वो खुद चला जाएगा। लेकिन 182 उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सीधे कहता है, ओए मोटे, क्या देख रहा है? मोटा कैदी गुस्से में आ जाता है और एक जोरदार घूंसा मार देता है, लेकिन वो घूंसा 182 को नहीं, सीधे डांटे को लगता है और डांटे फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो गुस्से में चिल्लाता है, अबे साले, मैंने तुझे कहा था ना चुप रहना। लेकिन 182 कोई जवाब नहीं देता। वो शांति से उठता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। डांटे घबरा जाता है, अब ये क्या कर रहा है? लेकिन 182 अपने कपड़े उसे दे देता है और कहता है, इन्हें पहन लो। फिर एक प्लास्टिक बैग से अपने पुराने कपड़े निकालकर खुद पहन लेता है। डांटे कहता है, अगर मैं ये कपड़े पहन लूं तो रेस्क्यू टीम मुझे कैसे पहचानेगी? 182 जवाब देता है, सपने देखना बंद करो टीचर। जिस दिन तुमने फॉग लैंड में कदम रखा था उसी दिन बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। अगर जीना है तो यहाँ रहना सीखो। फिर 182 कहता है, चलो काफेटेरिया चलते हैं, खाना खाने का समय हो गया है। काफेटेरिया का नाम सुनते ही डांटे की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागती है। उसे लगता है शायद वहाँ कोई गार्ड मिल जाए और वो उसे सच्चाई बता सके। दोनों रास्ते में आगे बढ़ते हैं। डांटे चारों तरफ देख रहा था। हर तरफ खतरनाक अपराधी घूम रहे थे। एक जगह एक कौवा बैठा था और उसके नीचे खोपड़ियां लटक रही थी। ये सब देखकर डांटे को लगने लगा कि वो किसी जेल में नहीं बल्कि जिंदा नरक में आ चुका है। 182 उसे देखता है और कहता है, मेरे पास चिपककर चलो टीचर। डांटे तुरंत उसके पास चलने लगता है। कुछ देर बाद दोनों काफेटेरिया पहुंच जाते हैं। अंदर हैरानी वाली शांति थी। तभी डांटे दूर एक गार्ड को देखता है और उसके अंदर फिर उम्मीद जाग जाती है। जब उसकी बारी आती है तो वो जल्दी से कहता है, मैं वही स्वीट पोटैटो वाला टीचर हूँ। 182 ने मुझे किडनैप किया है, मुझे बाहर निकालो, ऊपर वालों से बात करवाओ। लेकिन तभी डांटे गौर करता है कि वो गार्ड भी बाकी अपराधियों जैसा ही दिख रहा था। उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है और तभी उसके सिर पर चोट पड़ती है। खाना नहीं लेना तो रास्ता छोड़। डांटे की प्लेट में सड़ी हुई सब्जियां डाल दी जाती हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं खाता। 182 खाना खा रहा था। तभी डांटे सोचता है, अगर यहाँ जिंदा रहना है तो फिलहाल इसी पर भरोसा करना होगा। वो कहता है, मैं तुम्हें शकरकंद उगाना सिखा दूंगा
बस मुझे बाहर निकाल दो। 182 जवाब देता है, फॉग लैंड से निकलना नामुमकिन है जब तक तुम यहाँ के सबसे बड़े लीडर ना बन जाओ। डांटे चौंक जाता है। सबसे बड़ा लीडर? 182 कहता है, सिर्फ शोल्डर ही लीडर बन सकते हैं। डांटे पूछता है, शोल्डर कौन है? लेकिन 182 उसे नजरअंदाज कर देता है। तभी अचानक कैफेटेरिया में हलचल मच जाती है। सब लोग एक दिशा में देखने लगते हैं। डांटे को लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई। वो जोर से चिल्लाता है, मैं यहाँ हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो रेस्क्यू टीम नहीं थी, वो था टॉवर, 7 बड़े शोल्डर्स में से एक। टॉवर मुस्कुराकर कहता है, बहुत समय हो गया टीचर, मुझे याद है। डांटे उसे पहचान जाता है क्योंकि क्लास में सबसे लंबा वही था। टॉवर उसके सामने आकर कहता है, मुझे फॉग बनाना सिखाओ। डांटे घबराकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैंने ये चीज पहली बार देखी है। टॉवर गुस्से में आ जाता है, तू साइंस टीचर है और ये भी नहीं जानता। डांटे कहता है, वो सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। ये सुनकर टॉवर पूरी तरह भड़क जाता है। उसे लगता है कि उसके सारे सपने टूट गए। फिर वो फॉग निकालता है और जबरदस्ती डांटे को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन डांटे उसे झटक देता है। फॉग नीचे गिर जाती है और बाकी कैदी उस पर टूट पड़ते हैं। डांटे हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये फॉग है क्या और लोग इसके लिए इतने पागल क्यों हैं। टॉवर हंसते हुए कहता है, फॉग इस जेल में हीरे से भी ज्यादा कीमती है। जो इसे लेते हैं उन्हें लगता है जैसे वो स्वर्ग में हो। ये सब देखकर डांटे की रूह कांप जाती है। वो हाथ जोड़कर कहता है, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मुझे घर जाने दो। लेकिन टॉवर अब सुनने के मूड में नहीं था। वो चाकू निकालता है और डांटे की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि अचानक एक चम्मच उड़कर आती है। टॉवर पीछे मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ 182 खड़ा था। 182 ठंडी आवाज में कहता है, टीचर मेरी सुरक्षा में है, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम अपनी जान से जाओगे। अगले ही पल 182 टॉवर की गर्दन पर लात मार देता है और पूरी कैफेटेरिया सन्न रह जाती है। चारों तरफ शोर मच जाता है। नया शोल्डर पैदा होने वाला है, लेकिन 182 किसी की नहीं सुनता। वो सीधे डांटे को उठाता है और वहाँ से लेकर भाग जाता है।